स्वावलंबन की ओर इस स्लग के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार गरीब बच्चों को पॉलिटेक्निक इलाके में आधुनिक और कॉमर्शियल ट्रेडों में उनको ट्रेन करने की का प्रयास कर रही है ताकि गरीब बच्चे भी उच्च और तकनीकी शिक्षा हासिल कर सके। इसी के तहत लखीमपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक भानपुर में जो पॉलिटेक्निक सेंटर है वहां पे बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। हमारे साथ में पॉलिटेक्निक भानपुर के डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध मिश्रा जी, हम इनसे बात करते हैं कि क्या सरकार की योजनाएं हैं और किस तरीके से यहाँ पे आप संचालित करेंगे। हमारे यहाँ जो है यूपी गवर्नमेंट द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान के तहत एक पॉलिटेक्निक लखीमपुर में भी पीपीपी मॉडल पे दी गई है, जिसका संचालन मैं कर रहा हूँ एज डायरेक्टर के रूप में। यहाँ पे 4 अभी ट्रेड स्टार्ट हुई हैं पिछले वर्ष से, जिसमें हर ट्रेड में 75 सीट्स हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक है और आईओटी है। इन चारों में हमारे यहाँ एडमिशन्स हो रहे हैं और बच्चों को जीकअप का फॉर्म भराने की सुविधा कॉलेज द्वारा दी जा रही है। जो बच्चों को कोई गाइड लेना है, कुछ भी जानकारी करनी है, उसके लिए आ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है पॉलिटेक्निक की, जिसके तहत बच्चे को स्वावलंबी बना करके एक ट्रेंड करके हर बच्चे को एक अपने स्तर से जीने का अधिकार, जिसे कहते हैं कि ट्रेनिंग करके वो आ जाए सीख करके। इसके लिए पॉलिटेक्निक पे बहुत मुख्यमंत्री जी के द्वारा जोर दिया जा रहा है। उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे और उसी को सफल बनाने के लिए हम आप सबका भी सहयोग चाहते हैं। थोड़ा प्रचार इसमें प्रवेश की क्या तरीका है, क्या इनके नियम कानून है, क्या कोई आरक्षण है इसमें किसी सीटों का? हाँ, इसमें बच्चों का जो है आरक्षण पहले तो जीकअप के द्वारा बच्चों का जो है एक एंट्रेंस परीक्षा होती है। जो जीकअप में बच्चे बैठते हैं, जिस हिसाब से उनको नंबर मिलता है उस हिसाब से उनको एडमिशन दिया जाता है। इसमें भी आरक्षण पूरा लागू होता है, जैसे जो भी बच्चे हैं, जो भी कैटेगरी आरक्षण की हैं, उन आरक्षण के हिसाब से होता है। लेकिन लास्ट में जैसे अगर आरक्षण कोटे की सीटें खाली रह जाती हैं तो सारे बच्चे कोई भी जात कास्ट के हों, उनका सबको एडमिशन उनको दे दिया जाता है। फीस का क्या प्रावधान है? जैसे गरीब बच्चा है तो उसके पास कुछ भी धनराशि अगर नहीं है तो कैसे प्रवेश कर सकता है वो? देखिए, हम लोगों ने एक व्यवस्था दी है कि जो गरीब बच्चा है उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 100% स्कॉलरशिप दिया है। पिछली बार भी दिया था, इस बार भी दिया है, 100% स्कॉलर दे रहे हैं। तो उन बच्चों को हम लोग ये कह रहे हैं कि आप परीक्षा दे करके एडमिशन ले लीजिए, जब आपका स्कॉलर आ जाए तो आप कॉलेज की फीस जमा कर दीजिए। 4 ट्रेड आपने बताइए, क्या खास ट्रेड हैं उनमें और क्या क्या उसमें किस तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है? कितने दिन का कोर्स है, कितने सेमेस्टर होते हैं? अगर बच्चा हाई स्कूल के बाद आता है तो 3 साल का कोर्स है और इंटर के बाद आता है तो 2 साल का है। चारों ट्रेड में इसमें एक ट्रेड है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये 1 साल का ही कोर्स है, 1 साल में पूरा हो जाता है। आईओटी बहुत अच्छी ट्रेड है, जिसमें बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से जो आजकल आप गाड़ियों में देख रहे हैं एडास फीचर आते हैं, घरों में लाइट ऑन ऑफ हो जाए, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन अभी इसमें बच्चे थोड़ा आकर्षण कम है। दूसरा सिविल इंजीनियरिंग है, जिसमें बच्चों का अच्छा आकर्षण है। और दूसरा सबसे अच्छी जो ट्रेड है कंप्यूटर साइंस है और एक इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक है। ये ट्रेड हमारे यहाँ है और इनका सबका बहुत अच्छा स्कोप है। अभी हम लोगों ने कैंपस सिलेक्शन भी कराया है, जबकि अभी 3 साल पूरे नहीं हुए। उन बच्चों को ऑफर लेटर भी मिले हैं जाने के लिए। एक बंसल ग्रुप, वायर ग्रुप की कंपनी आई थी, उसको दे दिए गए हैं। और एक अभी यूनाइटेड नेशन की कंपनी आई है, उसमें भी 2-3 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया है, जिनका अच्छा स्कोर दे रहे हैं। जो है वो लगभग 60,000 रुपये सैलरी के तहत पूरा दे रहे हैं उनको हैं। और आगे भी हम लोग प्रयास है कि 100% प्लेसमेंट दिया जाए यहाँ से। इसमें जो प्रशिक्षित करने वाले प्रोफेसर हैं वो कहाँ से आते हैं और उनको किस तरीके से उनका सिलेक्शन होता है? क्या गवर्नमेंट उनको करती है या आपका चूँकि मैनेजमेंट का? नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा जो नाम्स दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग उनका सिलेक्शन करते हैं। इसमें बीटेक होना अनिवार्य है। बीटेक और एमटेक की जो परीक्षा पास कर चुके हैं, जो प्रशिक्षित हैं, उन्हीं के द्वारा इसकी शिक्षा दी जाती है। आईटी से संबंधित हैं। क्या लगता है कि इस ट्रेड में आपके यहाँ आकर्षण है जो आपने बताया कि अभी कम है, ऐसा क्यों है? एआई का दौर है, आप बिल्कुल एआई का दौर है और जो है इंटरनेट का पूरा दौर ही है। लेकिन अभी बच्चों को उधर ज़्यादा आकर्षण नहीं है, शायद उनकी जानकारी का अभाव है। इसीलिए हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं कि जिसके आपके माध्यम से बच्चों को बताया जा सके। वो क्योंकि न्यूज़ देखते हैं, चैनल्स देखते हैं बच्चे, और आजकल यूट्यूब पे बहुत सक्रिय रहते हैं, उनके माध्यम से उनको जानकारी हो सके। इसका बहुत स्कोप है। लेकिन अभी बच्चों का जैसे जानकारी न होने के कारण तो जो ट्रेड चल रही हैं उन्हीं में बच्चा ज़्यादा जाता है। और अब तो सरकार का भी यह है कि हर बच्चे को प्रशिक्षित किया जाए और उसको ऐसा जो है प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि वो स्वावलंबी बन सके। यूपी गवर्नमेंट की खास करके ये सोच है मुख्यमंत्री जी की कि बच्चों को स्वावलंबी बना करके यूपी का विकास किया जाएगा। देखिए, ये है राजकीय पॉलिटेक्निक भानपुर के डायरेक्टर। इनका कहना है कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनको बाहर जाना पड़ता था, अब वो अपने शहर में अपनी पॉलिटेक्निक सेंटर से वो तमाम ट्रेड अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं, प्रशिक्षित हो सकते हैं। और इन्होंने बताया कि कॉलेज प्लेसमेंट भी हो रहा है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के लिए नए रास्ते खुलेंगे और लगातार जो सरकार कोशिश कर रही है कि तकनीकी शिक्षा के जरिए उनको प्रशिक्षित किया जाए और उनको रोजगार से जोड़ा। अब देखना है कि पॉलिटेक्निक भानपुर इस अभियान में कहाँ तक कामयाब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों को नए अवसर मिलने के संभावना दिखाई दे रही है। लखीमपुर टाइम्स के लिए आमिर रजा।